Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Javanikant B.Ed College. जैसे कि मैं पिछली क्लास में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम के बारे में चर्चा की हूँ। आज मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दूसरे नृत्य शैली कथकली के बारे में चर्चा करूँगी। कथकली की उत्पत्ति कैसे हुई है, कथकली कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वेशभूषा क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले है कथकली की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी परिभाषा क्या है। कथकली नृत्य शैली। कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ कथा यानी नाटक है। कथकली शब्द दो मलयालम शब्दों कथा अर्थ कहानी और कली अर्थ नाटक का एक संयोजन है। शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथकली में हाथ के इशारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कथा कली, कथा यानी नाटक, कली यानी कहानी के द्वारा, नाटक के द्वारा कहानी। कथकली हम हाथ के इशारों से उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कथकली दक्षिण भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की वेशभूषा ही इसकी मुख्य पहचान है। भारत के सभी प्रदेशों में यह नृत्य प्रचलित है, किंतु केरल प्रदेश में इसका अधिक प्रचार है। इसमें संगीत, कथा तथा अभिनय का सुंदर संयोग है। इसलिए एक साधारण कथकली मंडली में 20 से 22 व्यक्ति रहते हैं। मंडली में कुछ गायक, कुछ वादक, कुछ नर्तक और कुछ सजाने वाले होते हैं। इसमें रामायण, महाभारत अथवा किसी पौराणिक कथा का चित्रण किया जाता है। कथकली दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है, खास करके केरल में। कथकली में कुछ वादक, कुछ नर्तक, कुछ सजाने के लिए रहते हैं और ये ज़्यादातर धार्मिक कहानियों को दर्शाया जाता है, यानी रामायण, महाभारत, इस तरह की कहानियों को दर्शाकर इसकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, वह केवल चेहरे के भाव एवं हाथों की मुद्राओं से नृत्य को प्रस्तुत करता है। यह नृत्य रात को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सूरज के उगने के पहले तक चलता है। इस नृत्य में 24 मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाला नर्तक विशेष तरह का परिधान एवं वेशभूषा धारण करता है। कथकली में 2 गायक होते हैं, एक गाने के लिए तो दूसरा उस गाने को दोहराने के लिए। गाने वाले को पुन्नानी और दोहराने वाले को सिंकिटी कहते हैं। अब आते हैं संगीत के लिए मृदंग, रुद्रवीणा और बंसी का प्रयोग होता है। यानी कथकली में संगति के लिए उसके साथ मृदंग भी बजता है, रुद्रवीणा भी बजता है और बांसुरी भी बजता है। अभिनेता पैरों में घुंघरू बांधता है। स्त्री का अभिनय भी अधिकतर पुरुष करते हैं। इस नृत्य की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें नवो रसों का उपयोग होता है, जबकि भारत की अन्य नृत्य शैलियों में श्रृंगार रस की अधिकता है। जैसे कि मैं भरतनाट्यम के बारे में जब चर्चा की थी, उस समय मैं बोली थी कि भरतनाट्यम एक श्रृंगार रस प्रधान है, तो कथकली भी नवरसों में प्रयुक्त होता है, लेकिन भारत की अन्य नृत्य शैली श्रृंगार रस से अधिक प्रयोग किया जाता है। कथकली नृत्य की वेशभूषा क्या है, इस नृत्य में क्या कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कथकली करने वाले नर्तक के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है और चेहरे का मेकअप भी बहुत विशेष तरह का होता है। नर्तक का मुकुट बहुत ही आकर्षक एवं भारी होता है। नर्तक सफ़ेद रंग का लाल बॉर्डर वाला स्कर्ट पहनता है, जो गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। इसके साथ लाल रंग का टॉप पहनता है। इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाला नर्तक अपने पैरों के अंगूठे को नृत्य के दौरान जमीन पर नहीं रखता है। इस नृत्य के गानों में मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये वेशभूषा है, इसके बारे में बताया गया है कि ज़्यादातर सजावट
फेस में ग्रीन कलर या येलो कलर से या रेड कलर से मेकअप किया जाता है। उनका जो कस्ट्यूम रहता है वो जो घाघरा रहता है वो गुब्बारे के जैसे फुला रहता है और ज़्यादातर वाइट यूज़ किया जाता है, लाल बॉर्डर यूज़ किया जाता है और टॉप भी रेड होता है। और मेन उनका विशेषता है उस डांस का कि नर्तक अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को नीचे ज़मीन तक नहीं रखता है। कथकली नृत्य का वर्णन, किस तरह से नृत्य का शुरुआत होता है, यानी जब स्टेज में परफॉर्म करता है तो किस तरह से शुरुआत होता है। सर्वप्रथम पर्दे के पीछे से ईश्वर प्रार्थना की जाती है और कथा नायकों का परिचय दिया जाता है। तत्पश्चात उसी ताल में मर्दल का मतलब है मृदंग बजता है और फिर सभी वादक मिलकर बजाते हैं। साथ ही अभिनेता या अभिनेत्री धीरे धीरे रंगमंच पर आते हैं और पात्र के अनुरूप आंगिक मुद्राओं द्वारा भाव प्रकट करते हैं। आंगिक मुद्राओं मतलब अंग से जो मुद्रा दिखाया जाता है। फिर कथा प्रसंग के अनुसार उसके रस, भाव, मुद्राएं आदि बदलती रहेगी। इस तरह नाटक की सारी बातें अभिनेता मुख से न बोलते हुए अपने आंगिक मुद्राओं एवं भावों द्वारा दर्शकों के सम्मुख स्पष्ट करते हैं। पीछे से उसके भावों को कविता में गाए जाने के कारण श्रोताओं को समझने में बड़ी सुविधा होती है। लय और ताल पर ही नाट्य और नृत्य का सारा कार्यक्रम होता है। कथा के छंद भिन्न भिन्न तालों में बंधे रहते, यानी इससे हम यही देखते हैं, यही वर्णन मिलता है कि कथकली नृत्य में जो नर्तक है वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, अपने भाव यानी एक्सप्रेशन और अपने अंगों के द्वारा ही उस पौराणिक कथा हो या महाभारत हो या रामायण हो उसको दर्शाते हैं ताकि ऑडियंस बहुत ही इजी वे में उसको समझ सके। कथकली नृत्य 5 विशिष्ट पहलुओं का एक मिश्रण है। सबसे पहले है नाट्यम, इसका मतलब है चेहरे के भाव का प्रतीक। नृत्यम, ताल और शरीर के विभिन्न भागों के संचलन का प्रतीक। नृत्यम, हाथ के इशारों का प्रतीक। गीत मुखर संगत का प्रतीक। वाद्यम, वाद्य यंत्र। ये वर्णन मैं पहले स्लाइड में मैं दिखा चुकी हूँ। कथकली के समर्थक, कौन समर्थक थे? कथकली के कुछ समर्थक इस प्रकार है। गुरु कंचुकुरुप 1880 से 1972, जिन्होंने कथकली के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ कलामंडलम केशवन नमुंदरी, कलामंडलम शिवदास, थाटम चंदू पन्नीकर, थे किंकटिल रामुन्नु नायर, गुरु चेंगनूर रमन पिल्लई, गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम कृष्णन नायर, पुरुषी कृंजन पानिकर, ये सभी कथकली के समर्थक हैं। और गुरु कुंचुकुरुप को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये पंडित गोपीनाथ है जिन्होंने कथकली के समर्थक थे। थैंक यू सो मच। आज कथकली के बारे में हम चर्चा किए हैं, जिनमें उनका वर्णन दिया गया है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसकी क्या वेशभूषा होती है, किस तरह से उसको हम लोग स्टेज में दर्शाया जाता है और कथकली शब्द कहाँ से आया है।